हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से वापस वतन के लिए जो है वो रवानगी भर चुकी है। और आपको पता है कि बड़ा ही एक नाइटमेयर टाइप ऑफ पाकिस्तान का ये टूर था न्यूजीलैंड का। बल्कि न्यूजीलैंड की टीम ही पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन गई है। आईसीसी इवेंट हो, बायलैटरल, चाहे न्यूजीलैंड में हो या पाकिस्तान में हो, कोई ट्राई सीरीज हो, कोई वैसे मैच हो, कोई प्रैक्टिस मैच हो, मोहसिन भाई न्यूजीलैंड में तो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के लिए एक ना भयानक ख्वाब बन चुकी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आईसीसी इवेंट हो, बायलैटरल हो, टेस्ट हो, वनडे हो, ओडीआई हो, एक फॉर्मेट आप नहीं बता सकते, आप एक प्लेयर मुझे नहीं बता सकते, आप एक बॉलर नहीं बता सकते, एक बैट्समैन नहीं बता सकते, एक स्पिनर नहीं बता सकते। मोहसिन भाई हमारी क्रिकेट बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, तबाह हो चुकी है। दहाना चाहना तो खैर पीछे रह गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है मोहसिन भाई के वाई पीसीबी साइलेंट ऑन दीज वर्स्ट रिजल्ट्स। क्या वजह है कि पीसीबी ने बिल्कुल ही जो है वो खामोशी इख्तियार कर रखी है और जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, या ये वैसी आंखें बंद की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ठीक है भाई जैसी मर्जी परफॉर्मेंस है, हार रहे हैं तो हारे हैं, सियासत चल रही है तो चले, ऑन द फील्ड बुरी परफॉर्मेंस है, ऑफ द फील्ड कंडक्ट आपके सामने ही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कल भी आपने देखी एक अनफॉर्चुनेट सी वीडियो। मोहसिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेसिकली क्या चाहता है? क्या ये पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग का एक इदारा है, क्रिकेट की बेहतरी का इदारा है, चीजें ठीक करने का इदारा है, या ये कोई क्रिकेट का जो हमारी क्रिकेट की एक दुकान है उसका शटर डाउन करना चाहते हैं? बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है? क्योंकि उसकी खामोशी को देखते हुए तो ये लगता है कि जैसे ये उनके डिजायर्ड रिजल्ट है। इतनी खामोशी उस वक्त होती है जब चीजें आपके प्लान्स के मुताबिक चल रही हों। जब चीजें प्लान्स के मुताबिक ना हो तो आप डेस्परेट होते हैं, आप चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपके फैसले नजर आते हैं। ये है क्या भाईजान? अच्छा, बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बात आपने कर दिया कि ऐसा बड़ी बहुत ही पता नहीं आपने इरादतन किया, मासूमियत में किया, जानबूझ के किया, आपके मुंह से निकल गई है, या आप पूरी तरह इस बात को जो है मतलब बड़ी खौफनाक आपने बात कर दी मोहसिन साहब। मेरा दिल कर रहा है मैं दोनों हाथों से इधर उधर आप देखिएगा आपको सलाम करूं सर मेहरबानी कि सर। डिजायर्ड रिजल्ट्स पे आप खामोश रहते हैं। यानी कि अगर आप मुतमईन है, जैसे आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, तो आप यू आर एंजॉइंग। सही अगर बात आप अपने डे टू डे अफेयर से हैप्पी हैं, अपनी गाड़ी से, अपने बच्चों से, अपने है। काम से, अपनी एक तो आ गई। रोजमर्रा की रूटीन लाइफ से, इफ यू आर कंटेंट, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी हैप्पी, देन इट्स ओके, वेरी गुड। बहुत ही वैलिड बात आपने किया मोहसिन साहब, कमाल की बात कर दिया। मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट कि जनाब अब हम पीएसएल में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा दिल लगेगा और बेहतर वो फील करेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया तरीन किस्म की स्टेटमेंट है। भाई तुम न्यूजीलैंड से तीनों मैच हार के, उनकी जो भी टीम है हमने उस पर डिस्कस कर लिया, हल्की टीम है, बाकी उनके सारे प्लेयर आईपीएल में खेलने गए हुए हैं, जो बाकी बच्चे खुचे हैं उनके साथ आपकी परफॉर्मेंस है। तीनों मैच आप हारे हैं और तीनों मैच आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारे हैं, कोई पता नहीं है, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। जैसे मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जब से पाकिस्तान की टीम को फॉलो कर रहे हैं हम, लेट 90 से या मिड 90 से, इतनी बेहुदा घटिया तरीन टीम हमने पाकिस्तान की कभी नहीं देखी। ना जिसका कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई उसमें बॉलिंग में जान है, ना बैटिंग की कोई सूरत नजर आती है। बॉलिंग में एक्स्ट्रास आपने देखा कितने दिए हैं, मार खाने पे आते हैं तो एक से बढ़ के एक बॉलर सामने आ जाता है। इस पूरे साल पाकिस्तान टॉप पे है कि जो आखिरी 5 ओवरों में कम से कम 60-65 रन दे रहे हैं, ये आखिरी 5-7, और यही कहानी इस पूरी सीरीज में भी रही। 7 नंबर पे हैं आप टेस्ट में, 7 नंबर पे आप ऐसे ही है। T20 में, 4 नंबर पे हैं आप वनडे में। वो टिल नाउ बिकॉज टीम्स डजंट प्ले वनडेज, सिवाय इसके कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी मोहसिन इजाज साहब आई थी और एक बायलैटरल, मेरा ख्याल है आफ्टर डेकेड्स, कई सालों के बाद आपने एक ट्राई सीरीज देखी होगी किसी भी मुल्क के दरमियान। आप जिम्बाब्वे और इथोपिया खेल रहे हो तो, या मतलब बड़ी टीमें, अब माफ कर दीजिएगा मुझे, मैंने पाकिस्तान के लिए बड़ी टीमें में डाला, लेकिन बाहर तो आपकी टीम बड़ी है ना। देखिए हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की फॉलोइंग है, बैकिंग है, सबसे ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व है, तो वो विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट पाकिस्तान है। ये और बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो क्रिकेट है वो खत्म हो गया, अब तबाही का दाना वाना, ये सब बकवास है। उसे सब दो चीजें सिर्फ बताऊंगा जिससे दोस्तों को जो है ना, मेरी बात आपकी बात समझ है, आपने जो शुरू किया और मैं इसको जो खोलूंगा। पहली बात है अमेरिका वर्ल्ड कप 2024, worst kind of Pakistan's results never seen in the history before. Yes, in the 22 World T20 we lost to definitely Zimbabwe, but it was a test playing nation.
जिम्बाब्वे हैज ऑलरेडी बीटन ऑल द टॉप साइड्स इन द वर्ल्ड। ये वाली जिम्बाब्वे या वो वाली जिम्बाब्वे की बात नहीं है, मतलब ओवरऑल आप बात कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे हैज बीटन all the sides in the world, nothing new. Then Netherlands had beaten the hell out of South Africa, and that was the reason you got an opportunity to play in the semi-finals and obviously then the finals. उसमें मोहसिन साहब बड़ा खौफनाक रिजल्ट आया, लेकिन आप फाइनल खेले, चीजें छुप गई। फिर मोहसिन साहब आप 2023 वर्ल्ड T20 में 24 में आ जाए, 23 को वर्ल्ड कप को छोड़ दें, एशिया कप को छोड़ दें। मैं समझता हूँ एशिया कप और वर्ल्ड कप जो था आपकी तारीख में, जो इतनी आपकी रिच हिस्ट्री है, इतनी आपकी रिच हिस्ट्री है, मेरा ख्याल है उसमें जो लोएस्ट पॉइंट है ना, डार्केस्ट पॉइंट है, वो 2023 था। खैर उससे भी आगे बढ़ गए, 24 आ गए। मोहसिन साहब आप 24 में, अच्छा मैंने देखा इंडिया ने इस्तेमाल किया 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। मैंने नहीं कहा आप इंडिया से हारे, मैंने बताया जिम्बाब्वे से हारे। और अभी आप अमेरिका से जब हारे ना मोहसिन इजाज साहब, वो हमारी जिंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। बैटिंग में भी रिक्वायर्ड रन रेट से उसके मुताबिक बैटिंग कर नहीं सकते, मैच पे मैच हारी जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में जलील और रुसवा हुए हैं। उसके दोनों मैच जो थे वो पहले वाली हार के पहली टीम ही बन गई कि जो बाहर होगी चैंपियंस ट्रॉफी से। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर न्यूजीलैंड में, वहां पे T20 में चलो रिजवान तो नहीं था, लेकिन T20 में भी जो हाल हुआ वो आपने देखा, 4-1 से हम वो हारे। फिर रिजवान साहब पहुंचे हैं तो फिर ODI में भी तीनों मैच हारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें बोली है कि जी पता नहीं मेरे हाथ में नहीं है चीजें या क्या, वो तो एक अलग चीज है, चलो उसको छोड़े। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है स्टेटमेंट, मैच के बाद वो प्रेजेंटर से बात करते हुए कह रहे हैं कि जी PSL इज अ बिग टूर्नामेंट, हमारे लिए डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा है और अभी शानदार है, वहां पे जाके भी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वहां पे जाके हम फैंस का जो दिल है वो जीतने की कोशिश करेंगे। हम लानत भेजते हैं यार तुम लोगों की PSL में परफॉर्मेंस में। मतलब क्या फर्क पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस्लामाबाद जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या लेना देना है। वो इंटरनेशनल लेवल पे तो बेइज्जत हो रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे तो रुसवा हो रहे हो। जिम्बाब्वे से हार गए, आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, कोई बात नहीं। उस साहब जब हम अमेरिका से हारे, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन बड़े शांत हैं, बड़े कूल एंड काम है, ऑन कैमरा बड़े ही अपने आप को मॉडरेट और बड़ा सुकून रिलैक्स प्रेजेंट करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। ताल्ख सा सवाल भी आए, बड़ी खंदा पेश आए, मतलब ये उनकी पॉजिटिविटी है जिसको मैं बड़े ईमानदारी से बयान कर रहा हूँ। मुझे साहब उन्होंने एक बयान दिया कि हम सर्जरी करेंगे ये वो, साथ ही हारिस रऊफ का वाकया आ गया, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, सर्जरी, ये वो फलाना सब बैकड्रॉप में चला गया, खत्म हो गया। एवरीथिंग वाज अंडर द कारपेट, हश अप, चीजों को गायब कर दिया गया। फिर आता है जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज, एक मैच आप जीतते हैं साउथ अफ्रीका की लूली लंगड़ी, जिसमें कोई बंदा नाम भी नहीं पता सही तरह, वो आप 350 चेज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सारे all of them tweets this that Asman. Then Mohsin Ijaz started Champions Trophy. You were blown away by New Zealand for the third time in a row. First tri-series match, tri-series final, and then the Champions Trophy opener. आपको मैं 1 महीना पहले कह चुका था कि पाकिस्तान जो है 19 तारीख को ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, इनॉग्रल मैच, और 19 ही को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी की फेट जो है वो डिसाइड होगी। वो आप इंडिया का सोचना भी ना, अगर आप हार गए न्यूजीलैंड से, उसमें यह चांस था मोहसिन इजाज साहब, मैंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में जाएगा, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से ना हारता, किसी भी सूरत में ना हारता। जिस इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है वो टेस्ट मैच, ठीक है, 3 आ रहा है, वो ना हारता, हम न्यूजीलैंड को हराते, हम बांग्लादेश को हराते, 6 पॉइंट या 4 पॉइंट होते, इंडिया तीनों को हराता, 6 पॉइंट होते, हम नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 1 पे आगे चले जाते। दैट्स इट। हर टीम तुम लोगों को बिल्कुल बजा के चली जाती है, बैंड तुम्हारा, उसमें क्या करना है तुमने। PSL में छोटी बाउंड्रियां, फ्लैट बिल्कुल फटा पिचेस, और मजे से चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे एक दूसरे को खुद ही आपस में, क्या उससे क्या निकालना है। जहां पे टेस्टिंग कंडीशंस थी तो रोज नया बहाना होता है इनके पास कि जब हमारी बारी आ रही है तो जी बॉल सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, बाउंस थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब अजीबोगरीब किस्म की बातें। तो ये सारी चीजें क्या क्रिकेट में पहली दफा हो रही हैं? ये बाउंसी पिचेस क्या पहली दफा खेलने गए हो तुम न्यूजीलैंड में?
सीम और स्विंग का तुम लोगों को नहीं पता जो क्रिकेट खेलते हो कि कैसे डील करना है, क्या करना है। तो अब पीएसएल में जी हम आएंगे, वहां पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये होगा। लानत है ऐसी परफॉर्मेंस पे। पीएसएल की परफॉर्मेंस क्या मतलब, क्या है उसकी हैसियत और क्या औकात है पीएसएल की परफॉर्मेंस में? इंटरनेशनल लेवल पे आपकी टीम कहां पे खड़ी हुई है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 ही टीमें होती हैं, तो आप 9वें नंबर पे आपने फिनिश किया है। T20 वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 में नहीं पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी में आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, पहले दोनों मैच हार के आप बाहर दफा हो गए, और अभी उसके बाद भी जो सिलसिला है हार का वो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने पाकिस्तान को नहीं रखा, आपने जो कहा चांस है, चांस पे रखा। आपने न्यूजीलैंड को नंबर 1 रखा, मैंने इंडिया को नंबर 1 रखा, एग्जैक्ट वही हुआ। अच्छा, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद मोहसिन साहब 2 फ्लूके आए। एक फ्लूका आया, आपने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया वनडेज में। T20 में आप व्हाइट वॉश हो गए, किसी का ध्यान नहीं गया। नहीं, किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को 20 साल 22 साल बाद एक बायलैटरल में वनडे में हरा दिया।